दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। उत्तर स्वयंभू। अगला प्रश्न नंबर 2, छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? उत्तर का हलंत धन शा इक्वल टू छा। अगला प्रश्न नंबर 3, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी हैं? उत्तर गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, परिमिल, आराधना, गीतगुंज, नए पत्ते, अपरा आदि। अगला प्रश्न नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1960 में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 5, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था और एवं उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रोनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर गीतांजलि, जन गण मन अधिनायक जय हे, आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आदि। अगला प्रश्न नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं लिखिए। उत्तर गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र, रंगभूमि, सेवा सदन, नमक का दरोगा, पूस की एक रात आदि। अगला प्रश्न नंबर 8, रमेश उपाध्याय का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के बधारी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उपसंपादक के पद पर कार्य किया था। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनकी रचनाएं नदी के साथ, शेष इतिहास, बदलाव से पहले, पेपर वेट आदि हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महान पुरुषों में से थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे एक किसान के सादगी पसंद बेटे थे, हाई कोर्ट के निर्भीक वकील थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त एवं सजग साहित्यकार थे। अगला प्रश्न नंबर 10, श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? उत्तर गोस्वामी तुलसीदास ने। अगला प्रश्न नंबर 11, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 11, बिहारी जी का जन्म प्रश्न नंबर 12, उर्मिला के रचयिता कौन हैं? उत्तर बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न नंबर 13, शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर शरद जोशी का जन्म मई 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीभ पर सवार झिल्लियाँ, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग्य हैं। आपका निधन सितंबर 1991 को हुआ था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शिव मंगल सिंह सुमन का साहित्य परिचय दीजिए। उत्तर, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। आपके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय, सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय हैं। सन 1962 में आपका देहावसान हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। उत्तर, कविता संग्रह रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1896 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दुर्वाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, रसखान की सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में हुआ था तथा इनका निधन सन 1931 में हुआ। इनके प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नागा अर्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, वैद्यनाथ मिश्र। नागा अर्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे हैं। कुछ समय तक आप प्रताप साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही है। आपका निधन सन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाक्य किस कारक का है। उत्तर, अपादान कारक का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम विग्रह, सुगम का विलोम दुर्गम, सूक्ष्म का विलोम स्थूल तथा स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होगा।